नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ज्ञान की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत ज्ञान की है और आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। वो कहते हैं ना कि आप झूठ कितने ही अच्छे से बोल लो, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। कई लोग जो झूठ बोलते हैं वो दिमाग से बोलते हैं और कुछ दिन तक वो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। उसी के ऊपर आधारित मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यह है कि चार दोस्त थे और वो आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, मिलजुल के रहते थे, लेकिन वो झूठ बोलने में बहुत माहिर थे। वो इतने माहिर थे कि वो दिमाग से झूठ बोला करते थे। और दिमाग से झूठ कैसे बोलते हैं कि किसी बात को बड़ा चढ़ा के और अच्छे से बताना, उसको वो एक झूठ के माध्यम से वो बता सकते थे। इतने वो झूठ बोलने के माहिर थे। वो उनको आसानी से कोई पकड़ नहीं सकता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही उनकी बात को पकड़ सकता था। लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। वो जो चारों दोस्त थे वो एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते थे। पढ़ाई के लिए वो कोई ना कोई बहाना करते रहते थे। वो पढ़ाई के लिए चोर थे। वो पढ़ाई के नाम पे वो पढ़ना चाहते नहीं थे, वो बहाना बनाते थे, वो झूठ बोलकर बच के निकल जाते थे। और धीरे धीरे एग्जाम आ गए थे उनके, और अब एग्जाम आए तो उनकी साल भर की पूरी तैयारी नहीं थी। तब उन चारों ने सोचा कि कोई ना कोई बहाना बना के अपन गुरुजी से कोई ना कोई बहाना बना के और बच के निकल जाएंगे। दोस्तों, वो जो लड़के थे वो किसी गांव के थे और गांव से स्कूल दूर थी और उनका आना जाना बस से होता था। वो बस में बैठ के स्कूल जाया करते थे। और एग्जाम वाले दिन उन्होंने तैयारी तो की नहीं थी और बस में बैठ गए। अब वो बस में बैठे बैठे कोई प्लान बना रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाई और आपस में चारों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि वो उन्होंने बातें की आपस में कि अपन ऐसा करेंगे कि अपन जानबूझकर लेट हो जाएंगे और जब अपन वहां स्कूल में पहुंचेंगे तो गुरुजी से अपन हाथाजोड़ी करेंगे और उनसे कहेंगे कि गुरुजी, हमारी बस पंक्चर हो गई थी और इसलिए हम लेट हो गए हैं और हमारा एग्जाम है, आप और कभी भी ले लेना। हम गरीब आदमी हैं, हमारे माता पिता गरीब हैं, हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसे करके कोई बहाना बना के गुरुजी से अपन झूठ बोल के और अपना जो एग्जाम है वो कुछ दिनों बाद ले लेवे ताकि अपने को तैयारी करने में समय मिल जाए। ऐसे वो मतलब इतने कामचोर थे वो। अब वो स्कूल में जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो बहुत लेट पहुंचे और लेट पहुंचे वो चारों के चारों। गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम इतने लेट कैसे आए हो। तब वो हाथाजोड़ी करने लगे गुरुजी से कि गुरुजी, हमारी तो गाड़ी पंचर हो गई है, हम तो गरीब आदमी हैं और गांव से आते हैं, हमारे माता पिता तो किसान हैं, हम गरीब हैं, हम पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। गुरुजी, इस बार आप हमें बख्श दो और हमारा एग्जाम है, आप जब चाहो तब ले लो, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन आज के दिन हम लेट हो गए हैं। गुरुजी, कैसे न कैसे करके हमारे ऊपर कृपा कर दो। और गुरुजी बहुत दयावान थे। गुरुजी ने देखा कि चलो ठीक है, माना कि आपकी बस पंचर हो गई थी, आप लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा 3 दिन बाद में ले लूंगा। अब वो जो चारों थे
वो बहुत खुश हुए थे। उनको लगा कि अपना झूठ चल गया यहाँ पे और अपन बच गए, और 3 दिन बाद में गुरुजी अपनी परीक्षा लेंगे। 3 दिन तक तो अपने मौज हो गई है। अब वैसे भी उनको पढ़ाई की तैयारी तो कुछ की नहीं थी, और 3 दिन का समय उसको मिल ही गया था उनको। वो तो राजी हो रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 दिन और मौज कर लेंगे। अब 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और अब चले गए स्कूल में। अब जैसे ही वो स्कूल में गए, गुरुजी ने कहा कि आज आपका एग्जाम है और आप तैयारी करके आए होंगे, मुझे आशा है आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। पिछली बार आपकी बस पंचर हो गई थी, आपके साथ ऐसी घटना हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का साल खराब हो। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी हाँ, आज आप हमारी परीक्षा ले लो। तब गुरुजी ने क्या दिमाग लगाया, उनकी जो चोरी पकड़ने के लिए। देखो, गुरु गुरु होता है, गुरु तो गुरु ही होता है। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि आप चारों दूर दूर चारों ही 4 कोने में बैठ जाओ, और मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आप हल करके मेरे को दे देना। तब उन चारों ने कहा कि ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी ने उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा। वो जो क्वेश्चन था ये था दोस्तों, ये बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप जिस दिन आपकी गाड़ी पंचर हुई थी, तो उस गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? ये क्वेश्चन गुरुजी ने पूछा। अब उनको हल करने के लिए दे दिया, और अब वो चारों को दूर दूर बिठा दिया। अब वो चारों के चारों फंस गए हो। अब किसी ने अब लिखे तो लिखे क्या उसमें, किसी ने लिख दिया कि ड्राइवर साइड का अगला टायर पंचर हुआ, किसी ने लिख दिया कि क्लासी साइड का आगे का टायर पंचर हुआ, किसी ने लिख दिया ड्राइवर साइड का पीछे का टायर पंचर हुआ, और किसी ने लिख दिया क्लासी साइड का पीछे का टायर पंचर हुआ। अब वो चारों ने अलग अलग आंसर दे दिए। अब वो घबरा गए थे। वो आखिर में करे तो करे क्या। उनका एग्जाम समाप्त हुआ, और अब वो गुरुजी ने जांचा। तब उनकी जो कॉपियों में लिखा हुआ देखा, तो किसी ने आगे का लिख दिया, किसी ने पीछे का लिख दिया। कुल मिला के चारों के अलग अलग उत्तर दे दिए। तब गुरुजी ने यह देख के गुरुजी समझ गए, और चारों को बुला के कहा कि तुम चारों ही क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, और तुमने उस दिन कितना झूठ बोला मेरे से। साले तुम झूठे हो 1 नंबर के। तुम्हारे को यह भी नहीं मालूम कि कौन सा टायर पंचर हुआ था। आपने मेरे से झूठ बोला, और आखिर में गुरुजी ने उनका झूठ पकड़ ही लिया था, और उन चारों को फेल कर दिया था, क्योंकि वो चारों ने झूठ बोला था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।